हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। वो है आपका यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में जो कि बहुत कम छुआ जाता है और क्वेश्चन भी इससे जो है हर 2-3 साल में एक बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को एज ए एस्पिरेंट के तौर पे। कुछ बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करते हैं, देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एडवांस लेवल की तरफ बनते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, आपका सबसे पहले आप ये समझो कि आर्टिकल जो हमारा 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या किया गया है। हमारी जो इंडियन टेरिटरीज हैं उसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 हमारी जो इंडियन टेरिटरीज हैं उनको 3 कैटेगरी में आपका बांटा गया है। पहली है आपकी जो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका यूटी, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और थर्ड आपका है टेरिटरीज टेरिटरीज विच मे बी एक्वायर्ड, ठीक है, मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अब ये प्रैक्टिकली बड़ा सुनने में लगता है, ऐसी कौन सी टेरिटरी है जो मे बी एक्वायर्ड हो सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भाई क्या अभी तक एक्वायर्ड नहीं की है? तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसलिए रखा गया था कि 1950 में कई आपकी जो इंडियन टेरिटरीज थी वो हमने उस समय तक हमसे मर्ज नहीं हुई थी। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमने ओपन करके रखा था एज अ रिटर्न फॉर्म में कि मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। बट अभी हम जो जो हमारी टेरिटरीज थी उनको हम लोग एक्वायर्ड कर चुके हैं, वो हमसे आके मर्ज हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारी ये होगी। बाकी एक बेसिक चीज इसी में ही क्या कि हमारी टोटल इस समय 28 क्या है आपके स्टेट्स हैं, और टोटल हमारी 8 क्या है, यूटी है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 28 स्टेट हो गए और 8 आपके यूटी हो गए। नाउ अगला पॉइंट, यूनियन टेरिटरी का जो क्या होता है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है डायरेक्टली व्हाट, कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको आप लोग लिखते जाइएगा साथ में, डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो भी आपकी यूपीज होती हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कंसर्न जो नीबरिंग आपके स्टेट्स होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है उनको। ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेंस कह सकते हो कि दे आर कॉल्ड व्हाट, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, तभी इनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये यूटी जो है इनका हिस्टोरिकली जो ओरिजिन था वो हुआ कैसे, तो हुआ ये था कि इन 1874 व्हेन वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो 1874 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सर्टेन एरियाज को, ठीक है, उसकी कई वजह हो सकती हैं, सर्टेन एरियाज को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भूलना नहीं इसको, लिख रहे हो साथ में तो लिख लो, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। उनको कैसे कंसिडर किया था, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के तौर पे कंसिडर किया था। ठीक है, तो या तो आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट था विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन विच ईयर, तो क्या टिक करोगे, 1874 में किया गया था। नो लेटर ऑन वो क्या हुआ कि यही जो आपके शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट थे दे वर चेंज इनटू व्हाट, और या इनका नाम चेंज किया, कुछ पावर चेंज की, चीफ कमिश्नर। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इन्हीं को किसमें चेंज कर दिया गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में चेंज कर दिया गया। एंड देन स्पेशली आफ्टर दी व्हाट यू कैन से इंडिपेंडेंस, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ पहले, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 दीज कमिश्नरी स्टेट्स या प्रोविंसेस को किस में रखा गया, आपका पार्ट सी में, कुछ को पार्ट सी में रखा गया, एंड सम को जो है वो किस में रखा गया, पार्ट डी में रखा गया। ये सिचुएशन 47 के बाद तब तक बनी रही जब तक कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पास नहीं कर दिया गया, तब तक ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि कुछ आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को पार्ट सी में रखा गया और पार्ट सी में डी में रखा गया। देन अगला स्टेप जो है क्या कि इन 1956, ठीक है, इन 1956
इन 1956 क्या हुआ, दे वर कॉन्स्टिट्यूट एज यूटी। और इन्हीं जो पार्ट सी और डी में जो आपके चीफ कमिश्नर क्या थे, प्रोविंसेस थे, यही आपके 56 में आपके क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है कि पहले यूटी जो थे वो क्या बने, आपके शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बने, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बने, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बने, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के बाद क्या बने, 1956, ये जरूर याद रखिएगा बच्चों, 1956 में क्या बन गए, ये यूटी बन गए। अब यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी हैज बीन अडॉप्टेड, तो 1956 से। और ये जो यूटी बने वो किस अमेंडमेंट के थ्रू बने, तो ये अमेंडमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 7th आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट, इसके थ्रू जो है आपके ये जो यूटी है आपके बने। तो 7th अमेंडमेंट याद रखना है, 56 याद रखना है, और आपको यूटी याद रखना है। नाउ अगला जो आपका एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, वो बनता है कि जो आज के यूटीज हैं इनका फॉर्मेशन ईयर कौन कौन सा है, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको लिखिएगा, सबसे पहले आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार लिखो, इसका ईयर आप लोग लिखेंगे 1956। ठीक है, सेकेंड आपका दिल्ली, दिल्ली को तो और भी आपकी पावर्स मिली है, 1956। ठीक है, थर्ड आप रखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ये बना आपका 1956। उसके बाद फोर्थ आपका पुडुचेरी, पहले ये पौंडीचेरी हुआ करता था, पर हमने इसका नाम जो है, हमने मीन्स पार्लियामेंट ने नाम बदल के कर दिया पुडुचेरी, इसको 1962 में मिला। और उसके बाद चंडीगढ़, ठीक है, ये आपका 1966 में हुआ। और चंडीगढ़ के बाद आपका 6th में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपका 2019 में हुआ। ठीक, और 7th आपका लद्दाख, ये भी आपका 2019 में हुआ। और अगर हम देखें अभी लेटेस्ट आपका 2 यूटीज को मर्ज कर दिया गया है, वो है आपका दादरा नागर, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, दादर नागर हवेली। ठीक है, प्लस इसके साथ किसको मर्ज किया गया है, आपका दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है बच्चों, दमन एंड दीव। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया है, मर्ज आपका कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से याद रखना है कि भाई कौन सी यूटी जो है वो आपकी कब बनी। अब यहीं पर हम दिल्ली को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें, आगे देख लें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अक्सर पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में। दिल्ली के साथ क्या हुआ कि दिल्ली हमारी कैपिटल भी है। ठीक है, तो 1992 में स्पेशली दिल्ली वॉज रीडेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है ये आपका इसको बनाया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो ये आपको इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, कि भाई क्या रीजंस होते हैं कि हम लोग जो है स्टेट की जगह जो है वो क्या बनाते हैं, आपके यूटी क्रिएशन कर देते हैं। कुछ तो रीजन होगा कि हमने क्या कर दिया, स्टेट ना बना के उनको क्या बना दिया, यूटीज बना दिया। तो देखो रीजंस क्या होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कल्चरल रीजन, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस या स्ट्रैटेजिक रीजन, एंड स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग कई यूटीज को देते हैं, उस वजह से हम लोग जो है ये यूटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जनरल स्टडीज के ऐसे ही फैक्ट्स के लिए लगातार मेरे चैनल से जुड़ते रहिए।